बीजगणित देखते हैं, यानी कि अलजेब्रा का पार्ट 1 देखते हैं, यानी कि भाग 1। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, यदि 3x प्लस 2y अपन 3x माइनस 2y इक्वल टू 4/3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x प्लस 2y अपन 3x माइनस 2y इक्वल टू दिया हुआ 4/3। या तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा कितना 3 कॉमन ले लेंगे इसमें, 3x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4 3x माइनस 2y। ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा ये 12x माइनस कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, ये कितना है 9x और ये कितना है 12x। 12x में से 9x घटाएंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर ये कितना है 8y और ये 6y। ये इधर आ जाएगा तो कितना 6 और 8 कितना हो जाएगा 14y। तो x बट्टे y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/3। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x रखेंगे कितना 14 और y रखेंगे कितना ये 3। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, रखेंगे इसमें, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू कितना है 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 14 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपन 14 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है। ठीक, ये कितना हो जाएगा 14 का वर्ग कितना होता है 196 प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9 बटे 14 का स्क्वायर 196 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 9 6 15 का 5, 9 1 10 1 और ये 205 बटे 9। 196 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 1, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 205 बटे 187, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का मान कितना है ये बताना है। ये दिया हुआ है कितना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 दिया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं 4x की वैल्यू क्या करें, x का जो है मतलब एक साथ कलेक्ट करेंगे तो कितना हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये 8 है तो हम इसको 4 लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ये चार कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 0। ये देख लेते हैं ये और ये कितना हो जाएगा,
ये x प्लस टू का होल ऑफ द स्क्वायर प्लस y प्लस टू का होल ऑफ द स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये 0 कब होगा? जब ये अलग अलग 0 होंगे वैल्यू, यानी कि x प्लस टू बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस टू और y प्लस टू बराबर 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस टू। अब y की वैल्यू इसमें रख देंगे, x प्लस y में माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा? माइनस फोर हो जाएगा। कितना? ये माइनस फोर हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस फोर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है, माइनस फोर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वन अपन एक्स बराबर कितना? 6 है। तो 3x अपन 2x स्क्वायर प्लस टू माइनस 5x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम देख लेंगे पहले, ये कितना है? 3x अपन 2x स्क्वायर प्लस टू माइनस 5x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये निकालेंगे, x बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस 5। ये x से इस x को काट देंगे, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3। ये टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये x प्लस टू, सॉरी, ठीक है, x प्लस वन अपन एक्स माइनस 5। अब इसकी x प्लस दिया हुआ है, ये x प्लस वन अपन एक्स माइनस 5 क्या दिया हुआ है? 3 अपन टू इंटू एक्स प्लस वन अपन एक्स माइनस 5, और x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इसकी वैल्यू ये कितना हो जाएगा? 3 अपन टू मुहे कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5, ये बराबर कितना हो जाएगा? 3 बटे 6 दूनी 12, 12 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 बटे 7। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है, 3 बटे 7। चार नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अंडर रूट 3 प्लस, सॉरी, अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस अंडर रूट एक्स माइनस टू बराबर 3 बटे 2 दिया हुआ है। तो 6x का मान पूछ रहा है, 6x का मान कितना होगा? ठीक है, तो 6x का मान निकाल करने के लिए हम पहले तो यहाँ इसको x को फाइंड करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में यहाँ से क्या करें? कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल्स लगा देंगे, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू। ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस अंडर रूट एक्स माइनस टू अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, ये कंपाउंड माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस टू अपॉन 3 माइनस टू। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये x माइनस टू और x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस टू और अंडर रूट एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होगा अंडर रूट एक्स प्लस टू और अंडर रूट एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू और नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स अंडर रूट एक्स माइनस टू। 2 टाइम्स तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, ये अंडर रूट एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/1। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू 25 इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू हो जाएगा। ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू 25 इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये x प्लस टू इक्वल टू हो जाएगा 25x माइनस 50, इतना हो जाएगा। तो हम x को एक साइड, x वाली वैल्यू एक साइड में करेंगे, इसको का एक साइड में करेंगे, यानी कि 25x माइनस एक्स इक्वल टू 50 प्लस प्लस टू। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x, कितना 24x इक्वल टू 52। कितना हो जाएगा, 4 छके 24, 4x इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 13। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 13/4। अब पूछ रहा है कितना 6x, तो अब 6 गुणे x कर देंगे, यानी कि 6 गुणे 13/4। कितना हो जाएगा 13/4। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 13, नहीं नहीं नहीं, 6 से नहीं, 6 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे 6x हो जाएगा, 4 से काटे हैं ना, तो 4 से काटे हैं तो ये 6x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये था 24x, तो 6x हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 13/6। हम 6x निकालेंगे तो 6 गुणे 13/6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है 13, 13। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसका होल ऑफ द स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 7। फिर इसका एक्स स्क्वायर करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 1 अपन एक्स पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स पावर एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×7 = 49। ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 49।
ये कितना हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल टू 49 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 47। तो ऑप्शन में है 47, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो a माइनस बी और b माइनस सी दिया हुआ 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी दिया हुआ। तो हम इसमें अगर सी माइनस ए से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा इसके मान में। अब इसमें दिया बी माइनस सी माइनस से, तो हम यहाँ पे ए माइनस बी से गुणा कर देंगे, ए माइनस बी अपन बी माइनस सी माइनस से इंटू ए ए माइनस बी। कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस यहाँ पे दिया हुआ सी माइनस ए और ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी माइनस सी से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, बी माइनस सी। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखो डिनोमिनेटर क्या है, ये नीचे का जो भाग है सब बराबर हो गए। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे भी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो हम बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब ऊपर वाला सबको जोड़ देंगे, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी ए क्या है ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा। कल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ऑप्शन सी है 0। अगला प्रश्न है यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2xy और x माइनस वाई इक्वल टू 4xy तो y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे दो समीकरण दिए हुए हैं, ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2xy और x माइनस वाई इक्वल टू 4xy, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये x माइनस ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2x जोड़ देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 6xy। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये y की वैल्यू आ जाएगी कितना 2/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि वाई स्क्वायर पूछ रहा है, ये वाई स्क्वायर पूछ रहा है तो 1/3 स्क्वायर यानी कि 1/9। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यदि x इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 और y इक्वल टू
1 माइनस अंडर रूट 2, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सर 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछ, अगर हम इसके वैल्यू में पहले तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, छोड़ दो, हम क्या करेंगे, इसको ए से कर लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको हम अगर ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 2xy माइनस एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस वाई का होल ऑफ द स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो, ठीक है, रखेंगे, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 का होल ऑफ द स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते, 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 2, ये कितने, ये कैंसिल हो जाएगा, एक और एक दो, दो 2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये माइनस है ना, माइनस माइनस 1, यानी 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5, ऑप्शन कौन है, ऑप्शन डी। नौवां प्रश्न देखते हैं, यदि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, ये आता है के आता है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, ठीक है, तो हम के x माइनस 2 से भाग देने पर कितना शेषफल आ रहा है, के आ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब x बराबर 2 को इसमें हम रखेंगे, ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 4, शेषफल कितना आ रहा है, ये के आ रहा है, के बच रहा है 2 का मान रखने पे, ये कितना हो जाएगा, 8 धन, ठीक है, 3 धन 4 माइनस 2 के प्लस 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 4 12 और 12 4 12 12 12 कितना हो जाएगा, 24, 4 3 12, ये कितने वैल्यू है, तो ये 12 हो जाएगा, 20 8 12 20 और 4 24, 24 माइनस 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि 2 के प्लस के इक्वल टू हो जाएगा 24, यानी कि 3 के इक्वल टू हो जाएगा 24, और तो 3 से 8 24 को काटेंगे, 8 बार में जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 8, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ, यदि ए बराबर -5 बी बराबर -6 और सी बराबर 10 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया हुआ है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको फैक्टर करते हैं। ए की प्लस बी की प्लस सी की माइनस 3ab की वैल्यू होती है कितना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इतना आएगा। अब इस पे वैल्यू रख देंगे, माइनस ए के बाद कितना मान है -5, बी का मान कितना -6 और सी का मान है 10, 11 -11, ये दोनों मिलाए कितना -11 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 इसका मान होगा।